नमस्कार, मैं श्वेता आपका 009 टीवी नेटवर्क में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क मुंबई। सबसे पहले खबरें बिहार से। कैंसर विशेषज्ञ की एक टीम आज मुंबई से बिहार पहुंची। आधुनिक टेक्नोलॉजी से अब होगा ओरल कैंसर का इलाज। 009 की ये एक एक्सक्लूसिव खबर पटना बिहार से। ओरल कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। ओरल कैंसर का इलाज अब सफलतापूर्वक आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा हो सकता है। कैंसर विशेषज्ञ की एक टीम आज मुंबई से पटना पहुंची। पटना के जाने माने सर्जन डॉक्टर NP प्रियदर्शी के मार्गदर्शन में पटना मीठापुर के श्रीराज ट्रस्ट हॉस्पिटल के सभागार में बड़े पैमाने पर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और लोगों को ओरल कैंसर के बारे में बताया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसाद कासवेकर ने कहा कि ओरल कैंसर से अब डरने की जरूरत नहीं है। इसका सफल इलाज अब आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा होने लगा है। प्रोजेक्टर पर फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी दिखाते हुए डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि 3D एनिमेशन, ग्राफिक्स एवं लेजर सिस्टम जैसे आधुनिक तकनीकी के द्वारा बहुत कम समय में कैंसर को ठीक किया जा सकता है। हॉस्पिटल में भी बहुत कम समय रहना पड़ता है, कम से कम पैसे भी खर्च होंगे और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑपरेशन के बाद मुंह का आकार और प्रकार एकदम सेम टू सेम पहले के जैसा ही रहता है। ऑपरेशंस के बाद मरीज पहले जैसा स्वाभाविक जिंदगी जी सकता है। श्रीराज ट्रस्ट हॉस्पिटल के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर NP प्रियदर्शी ने ये साहसी कदम उठाते हुए पूरे बिहार में कैंसर पीड़ित लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राज ट्रस्ट हॉस्पिटल के सह निर्देशिका श्रीमती डॉक्टर पुष्पा प्रियदर्शी ने महिलाओं के प्रति जागरूकता पर विशेष बातचीत करते हुए कहा कि महिलाओं में भी स्तन कैंसर की शिकायत बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां शर्म के मारे बोल नहीं पाती हैं और अंजाम जानलेवा हो जाता है। इस मौके पर सारे NM, GNM की छात्र छात्राओं को, मीडिया के पत्रकारों को पुष्प गुच्छ एवं मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। 009 टीवी नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल खन्ना को डॉक्टर प्रसाद कासवेकर, डॉक्टर NP प्रियदर्शी, डॉक्टर PK शाह, डॉक्टर पुष्पा प्रियदर्शी, समाजसेवी अमन सिंह के हाथों पुष्प गुच्छ एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। कि जो कैंसर के मरीज हैं उनको सर्वश्रेष्ठ ट्रीटमेंट मिले और उपचार मिले और कम कॉस्ट में या प्रॉपर इसमें कॉस्ट में हम लोग उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करें। इधर हमने सेशन दिया था, इधर हमने बोला कि मुंह के कैंसर में कितना एडवांसमेंट्स हो गया है आजकल और इसके वजह से कितने लोगों की जानें अच्छी हो गई है। जो कैंसर के मरीज थे कैसे उनको नया जिंदगी मिला। वैसे जो भी पहले हम लोग की सोच या डर थी कैंसर के माध्यम से कि कैंसर हुआ तो पेशेंट का ज़िंदगी ख़त्म, उनका घर बार बर्बाद, ऐसा नहीं है। काफ़ी मरीज़ हैं अच्छे हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम लोग इसके बारे में भी बातचीत किए कि कैसे उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी ट्रीटमेंट के बाद जो उनकी ज़िंदगी है वो कैसे उसमें सुधार आ चुकी है। तो इस पे हम लोग इधर सब भेंट के लिए आए थे। सर 90% अपने तंबाकू से मतलब कैंसर का ऑपरेशन होता है, लेकिन 10% जो है सर वो 10% से जिन कारण से होता है उस कारण का अथवा उन कारण से बचाव का कोई तरीका हो तो बताएं। जो 10% है उसमें बेसिकली नॉर्मली कोई भी कारण नहीं रहता है। यूजुअल कारण है कि जिसके मुंह में गंदगी हो यानी मुंह ठीक से साफ नहीं रखते हैं, जिसके दांतों में से फॉर एग्जांपल सड़न हो और आपने उसका इलाज ठीक से नहीं किया तो आगे जाके कैंसर हो सकता है। कैंसर बेसिकली हम लोग टर्म यूज़ करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी जिस चीज़ को हम बार बार उसको मार लगे। फॉर एग्जांपल जब हम दांत में आपका दांत टेढ़ा हो और बार बार किधर वो दांत लगे और उसकी वजह से छाला बने तो वो आगे कैंसर हो सकता है। कोई भी चीज़ को बार बार आप उसको मार लगाए तो फिर वो आगे कैंसर में चेंज हो सकता है। तो नॉर्मल जो 10% है जिनको जो तंबाकू व्यसन नहीं करते हैं वो मोस्टली इन कारणों की वजह से। सर आपकी ट्रस्ट है जो मतलब जो उस अफोर्डेबल प्राइस में नहीं करवा पाते उनको भी मदद करते हैं, तो किस तरीके का मदद आप लोग ज़्यादातर
सो ज़्यादातर हम लोग ऐसे करते हैं कि जब पेशेंट अपने पास आता है मुंबई में, वहाँ पे पहले हम लोग पेशेंट का पूरा फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि उनका क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या पेशेंट की क्या कंडीशन है, उनको कौन से आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उस पर हम लोग एक पूरा रिसर्च करते हैं। पेशेंट और उसके फैमिली के साथ हम लोग बैठ के फिर एक डिस्कशन करते हैं कि पेशेंट का कंडीशन ऐसा है, उनको आगे ये सब ट्रीटमेंट लगने वाला है। फिर उनके साथ फिर उनका फाइनेंशियल एक डिस्कशन हो जाता है कि देखो अप्रॉक्सीमेट आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट इतना हो जाएगा एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में, और इतना फिर वो उसके बाद डिस्कस करते कि हम लोग इतना तक अफोर्ड कर पाते हैं आगे का। फिर हम लोग काफ़ी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं मुंबई में और मुंबई से बाहर भी, जो इन पेशेंट्स के लिए थोड़ा थोड़ा उनकी तरफ से हेल्प करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 009 टीवी नेटवर्क।